हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम देखेंगे टुडे आगे स्टडी अबाउट क्लास 11 मैथ्स चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शंस की जो एक्सरसाइज 2 है उसका आज हम क्या ना इंट्रो पार्ट देखना है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेशन। ठीक है, रिलेशन एक्चुअली होता क्या है आप भी जानते हो। रिलेशन का हिंदी में नहीं बात करो तो रिलेशन क्या होता है? रिलेशन होता है संबंध। ठीक है, और संबंध कभी भी क्या होता है? दो व्यक्तियों के बीच में या फिर दो पर्सन के बीच में हो सकते हैं। उसी प्रकार मैथमेटिक्स में भी जो हमारा रिलेशन है, रिलेशन क्या ना किन्हीं भी दो क्वांटिटीज के बीच में जो ना रिलेशन हो सकता है। तो ये रिलेशन की जैसे मैंने डेफिनेशन लिखी है, मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा, उसके बाद में इसको देखते हैं। डेफिनेशन का क्या लिखा है? डेफिनेशन है अपनी वेरियस टाइप ऑफ रिलेशंस। क्या ना, रिलेशन बहुत प्रकार के होते हैं इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में बहुत प्रकार के रिलेशंस होते हैं। ठीक है, इन विच मैथमेटिक्स विच सिग्निफाइज द करस्पॉन्डेंस बिटवीन टू क्वांटिटीज, टू और मोर देन टू क्वांटिटीज के बीच में क्या रिलेशन होते हैं। सपोज कीजिए मैं बात करता हूँ 3 + 3 कितना होता है? 6 होता है। 3 + 3 क्या होता है? 6 होता है। अभी 3 + 3 है जो आपको 6 दे रहा है। 3 + 3 आपको क्या दे रहा है? 6। तो यहाँ पे जो दो क्वांटिटी है, ये 3 एंड ये 3, ये फर्स्ट क्वांटिटी, ये सेकंड क्वांटिटी। ये जो दोनों क्वांटिटी है इनके बीच में रिलेशन है। इनके बीच में क्या कुछ ना कुछ रिलेशन है। ठीक है, अब यदि मान लीजिए 3 + 3 तो 6 हुआ, मतलब 3 एंड 3 के बीच में कुछ रिलेशन हुआ, तब क्या करते हैं? क्या ना 6 आ गया। सपोज कीजिए 3 - 3 करूँ तो यहाँ पे क्या आ गया? 0 आ गया। अब क्वांटिटी तो दोनों देखिए 3 3 ही है यहाँ पर भी, बट जब मैंने इसको क्या ना सब्सट्रैक्ट किया तो मेरे को 0 मिला। रिजल्टेंट मेरे को क्या ना अलग अलग मिल रहा है। यदि मैं क्या करूँ 3 × 3 करूँ तो मुझे 9 मिलता, फिर अलग मिल गया। क्वांटिटी दोनों सेम है बट रिजल्टेंट क्या ना फिर अलग मिल गया। तो कहने का मतलब क्या है कि जो 3 एंड 3 है इन दोनों के बीच में रिलेशन है। ठीक है, आपको रिलेशन क्या है देखिए, यहाँ पे 3 एंड 3 के बीच में रिलेशन ही प्लस है। ये क्या ना प्लस जो है ना 3 एंड 3 के बीच में रिलेशन है। इसी प्रकार यदि माइनस की बात करें तो माइनस भी क्या ना 3 एंड 3 के बीच में रिलेशन है। उसी प्रकार मल्टीप्लाई की बात करें तो ये भी क्या ना रिलेशन है। तो रिलेशन देखिए क्या हुआ, दो क्वांटिटी के बीच में वेरियस टाइप के रिलेशन है। देखिए पॉजिटिव भी एक रिलेशन है, नेगेटिव भी एक रिलेशन है, मल्टीप्लिकेशन भी एक रिलेशन है। उसी प्रकार डिवीजन भी रिलेशन हो जाएगा, लेस देन ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। ये सारे क्या ना ये सारे हमारे मैथमेटिक्स के रिलेशंस हैं। बहुत सारे हैं तो ये लिखे हैं, बहुत सारे रिलेशंस हैं। तो हमें मैथ्स में जो रिलेशन पढ़ना है ना उसमें ये क्या ना टू और मोर देन टू क्वांटिटीज के बीच में हमें क्या ना वेरियस टाइप के रिलेशन पढ़ना है। अब देखिए डेफिनेशन रिलेशन, वेरियस टाइप ऑफ रिलेशन इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में क्या ना बहुत प्रकार के रिलेशन होते हैं which signifies the correspondence between two quantities। ये दो क्वांटिटीज की क्या ना ये सिग्निफाई करते हैं। ठीक है, क्योंकि 3 एंड 3 को हमने प्लस किया तो 6 मिला। 3 + 4 भी कर सकते हो आप, 3 + 4 क्या ना 7 होता है। 3 एंड 4 के बीच में क्या है? 3 एंड 4 के बीच में रिलेशन है, टू क्वांटिटीज के बीच में क्या ना रिलेशन है। तो ये तो हुआ हमारा रिलेशन। ठीक है, तो ये रिलेशन हो गया। अब रिलेशन में हमें पढ़ना क्या है? देखिए क्या है, ये तो हमने रिलेशन देख लिया। अब हमने जो प्रीवियस चैप्टर में हमने क्या सेट देखा है, प्रीवियस चैप्टर हमने सेट पढ़ा है ना। तो अब क्या होगा कि ये दो क्वांटिटीज के बीच में क्या ना रिलेशन है। उसी प्रकार किन्हीं दो सेट के बीच में भी तो कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। तो अब हमें उसी चीज की बात करनी है कि किन्हीं भी दो सेट के बीच में रिलेशन क्या होती है। ठीक है, तो अब हमारी हेडिंग क्या रहेगी? रिलेशन बिटवीन टू सेट। देखिए अब हमारी हेडिंग क्या है? रिलेशन बिटवीन पेयर्स ऑफ कंपोनेंट्स टेकन बाय टू डिफरेंट सेट्स। क्या सपोज कीजिए हमारे पास लेट्स से कोई टू डिफरेंट सेट्स है। कोई सेट ए है जिसके एलिमेंट हमारे पास है 1 2 3। ठीक है, एक सेट बी है जिसके हमारे एलिमेंट है 4 5 6। ठीक है, ये दो हमारे पास सेट्स है। अब हमने रिलेशन में क्या देखा था कि मैथमेटिक्स में वेरियस टाइप के क्या रिलेशंस होते हैं। तो अभी हमने दो क्वांटिटी में देखा था, दो क्वांटिटी क्या 3 + 3 पे देखा था कि 6 होता था। रिलेशन क्या था हमारा? प्लस था। उसी प्रकार हमने क्या ना बहुत सारे इसमें रिलेशन देखे थे। अब हम रिलेशन की बात करते हैं सेट्स में। किसकी बात करते हैं? दो सेट के बीच में। ये दो हमारे सेट है। अब दो सेट के बीच में यदि हम रिलेशन की बात करें तो वो क्या होगा? देखिए इसमें क्या पॉसिबिलिटी है
कि मे बी वन सेट के, अब यहाँ पे सेट की बात करें तो ए का रिलेशन बी से, सेट ए का रिलेशन सेट बी से क्या होगा, सेट ए के जो एलिमेंट है उनका रिलेशन सेट बी के एलिमेंट्स के साथ उनका रिलेशन होगा। ठीक है, तो सपोज कीजिए कि ये जो हमारा वन है, जो एलिमेंट क्या ना वन है, वन का रिलेशन फोर के साथ कुछ भी हो सकता है, एलिमेंट्स के साथ तो रिलेशन होगा ना, सेट है तो सेट का क्या होगा, एलिमेंट का एलिमेंट्स के साथ रिलेशन होगा। तो वन का रिलेशन किसके साथ, वन फोर से किसी प्रकार से रिलेटेड हो सकता है। कैसे, जैसे मान लीजिए 1 + 3 का रिलेशन क्या आता है, 4 आता है, 1 प्लस सॉरी हाँ 1 + 3 क्या आ गया आपको, 4 आ गया, या फिर 1 + 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आएगा। कहने का मतलब ये जो ना वन किसी प्रकार इससे रिलेटेड हो सकता है 4 से, कि ये 1 और 4 आपस में क्या हो सकता है, रिलेटेड। अब इस पे ध्यान रख दीजिए, छोड़िए क्या होगा, एलिमेंट का एलिमेंट से रिलेशन होगा तो 1 का रिलेशन क्या है ना 4 के साथ कुछ भी हो सकता है, 1 रिलेटेड टू 4 हो सकता है। उसी प्रकार क्या होगा, 1 5 से भी रिलेटेड हो सकता है, उसी प्रकार क्या होगा 1 6 से भी रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, ये तो मैंने 1 की पॉसिबिलिटी बताई है, दो सेट के बीच में जब रिलेशन होगा तो मैंने किसी 1 की पॉसिबिलिटी बताई है कि 1 4 के साथ रिलेटेड हो सकता है, 1 2 के साथ रिलेटेड, सॉरी 1 4 के साथ, 1 5 के साथ, 1 6 के साथ। इसी प्रकार 2 में भी क्या होगा, 2 4 के साथ कुछ रिलेटेड हो सकता है, 2 5 से भी कुछ रिलेटेड हो सकता है, एंड 2 6 से भी कुछ रिलेटेड हो सकता है। इसी प्रकार किसकी पॉसिबिलिटी होगी, 3 की भी होगी, 3 4 से रिलेटेड हो सकता है, 3 5 से रिलेटेड हो सकता है, 3 6 से रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, अब इनके रिलेशन कैसे आएंगे, एलिमेंट्स के साथ रिलेशन, जब एलिमेंट्स का एलिमेंट के साथ रिलेशन होगा तो क्या आपको, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब एलिमेंट्स का एलिमेंट्स के साथ रिलेशन होता है सेट्स में तो हमें पेयर्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं, पेयर्स मिलते हैं। ठीक है, पेयर्स कैसे मिलेंगे, देखिए पेयर्स मिलेंगे 1 का रिलेशन 4 के साथ, 1 का रिलेशन 4 के साथ, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 4, 1 का रिलेशन 4 के साथ कुछ भी हो सकता है, ये हमें पेयर मिलेगा। क्या मिलेगा हमें, पेयर। ठीक है, तो देखिए दो सेट है, ये क्या है, दो सेट है, और सेट में आपने आप लोगों ने जो है अपने फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा ना, जो मैंने तो नहीं पढ़ा, आपने सब कुछ पढ़ा होगा सेट में, कि सेट का ऑपरेशन ऑफ सेट भी पढ़े होंगे, इंटरसेक्शन, यूनियन। ठीक है, तो ये सभी चीज को देखते हुए जब भी हम ना सेट के एलिमेंट का कुछ ऑपरेशन होगा तो वो हमें किसमें मिलेंगे, ऑर्डर्ड पेयर में मिलेंगे। ठीक है, 1 रिलेटेड हो सकता है 4 के साथ, 1 रिलेटेड हो सकता है 5 के साथ, 1 रिलेटेड हो सकता है 6 के साथ, 1 रिलेटेड सॉरी बस अब 2 रिलेटेड हो सकता है 4 के साथ, 2 रिलेटेड हो सकता है 5 के साथ, एंड 2 रिलेटेड हो सकता है 6 के साथ। ठीक है, फर्स्ट सेट के एलिमेंट सेकंड सेट के एलिमेंट के साथ में आपस में रिलेटेड हो सकता है, ये हम रिलेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। उसी प्रकार 3 रिलेटेड हो सकता है 4 के साथ, 3 रिलेटेड हो सकता है 5 के साथ, एंड 3 रिलेटेड हो सकता है 6 के साथ। ठीक है, अब ये देखिए, ये तो हमने रिलेशन देखा सेट ए का सेट बी के साथ में कुछ रिलेशन। अब हमने देखा कि सेट ए का सेट बी के साथ जब रिलेशन होता है तो हमें पेयर्स में मिलते हैं, जो भी रिलेशन आता है वो किसमें मिलता है, पेयर्स में मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमें पेयर्स मिले हैं। अब आप देखिए कि जब रिलेशन सेट ए का सेट बी के साथ में कुछ रिलेशन होगा तो रिजल्टेंट आपको सेट ही मिलेगा। तो रिजल्टेंट आपको क्या मिलने वाला, सेट ही मिलेगा। तो रिजल्टेंट क्या होगा आपका, सेट ही होगा ना, रिजल्टेंट क्या होगा आपका, सेट ही होगा। कि जब भी यदि मान लीजिए सेट का किसी सेट के साथ में कुछ रिलेशन होगा तो जो भी आपको मिलने वाला है रिजल्टेंट क्या मिलेगा, सेट ही मिलेगा। अब हमने ये देखा कि यदि मान लीजिए सेट का सेट के साथ रिलेशन होता है तो हमको पेयर मिलते हैं। क्या मिलते हैं, पेयर्स मिलते हैं। तो हमने देख लिया कि ये इतनी पॉसिबिलिटी है इनके क्या ना पेयर्स मिलने की, इतनी पॉसिबिलिटी है कि सेट ए के एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट के साथ में रिलेटेड हो सकते हैं। तो ये हमें क्या मिल गया, पेयर्स मिले। ठीक है, इनको हम क्या बोलेंगे, पेयर्स। अब देखिए सेट है ये भी विद इन द कर्ली ब्रेसेस एंड जितने भी एलिमेंट्स है सेपरेटेड बाय कॉमा। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो एक ऑर्डर्ड पेयर है ये एक एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट। ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स हैं। ये जो पेयर है ना ये एलिमेंट्स है। अब यहाँ पे एलिमेंट है ना 1 2 3 एलिमेंट्स है, बट हमने इनको रिलेटेड कर दिया, आपस में इनका कुछ रिलेशन देखा तो हमें क्या मिला, पेयर मिले। अब ये पेयर सेट के क्या ना एलिमेंट्स है, आपने बिलोंग्स टू पढ़ा होगा। सपोज कीजिए इसको नाम दे दूं मैं लेट्स से सी, ये कोई सेट सी है। ठीक है, अब सेट सी है तो यहाँ पे क्या ना एलिमेंट की क्या बात होगी, ये पूरा एलिमेंट 1 4 होगा, 1 4 बिलोंग्स टू सी।
1 4 एलिमेंट किससे बिलोंग कर रहा है? सेट सी से, ठीक है। उसी प्रकार 1 5 बिलोंग्स टू सी, जो 1 5 भी पूरा एलिमेंट्स है, तो ये पेयर जो है ना ये एलिमेंट्स है, ठीक है। अब ये सारे जो पेयर्स है ना, इन पेयर्स को अपन एक हम लोग क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। इनको क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर्स बोलते हैं। ऑर्डर्ड पेयर क्यों बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर इसके लिए बोलते हैं, इसमें क्या ना एक ऑर्डर होता है। जितने भी ऑर्डर्ड पेयर है ना, इनका एक ऑर्डर है, एक मैनर में है। इनका ऑर्डर क्या है? ऑर्डर ये है कि प्रत्येक पेयर के, ईच पेयर के, आप सारे पेयर में देखिए, इसमें ऑर्डर ये होता है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है ना, सारे पेयर्स में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट सेट का एलिमेंट है, एंड जो सेकंड एलिमेंट है ना वो क्या है? सेकंड सेट का एलिमेंट है, ठीक है। सारे ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट सेट का है, एंड सेकंड एलिमेंट है वो क्या है? सेकंड सेट का। 1 1 1 1 1 1 2 2 2 ये 2 3 3 3 ये 3, ठीक है। तो जितने भी जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सारे किससे बिलोंग कर रहे हैं? सेट ए से। इनको बोलते हैं, ये जो ऑर्डर्ड पेयर होता है ना, ऑर्डर्ड पेयर में सपोज ये 1 4 एलिमेंट है, इसको बोलते हैं फर्स्ट एलिमेंट, इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। और ये वाला होता है सेकंड एलिमेंट, ये क्या है? सेकंड एलिमेंट, ठीक है। हम इसको फर्स्ट एलिमेंट बोलते हैं और इनको सेकंड एलिमेंट बोलते हैं। तो ऑर्डर्ड पेयर में क्यों है? क्योंकि जितने भी पेयर है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो किससे बिलोंग कर रहा है? फर्स्ट सेट से बिलोंग कर रहा है, एंड सारे सेकंड एलिमेंट, सेकंड ईच एलिमेंट्स ऑफ पेयर, ईच एलिमेंट ऑफ पेयर इन सेकंड एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट बी, ठीक है। तो जितने भी सेकंड एलिमेंट है वो सारे किससे बिलोंग कर रहे हैं? सेट बी से बिलोंग कर रहे हैं। देख लीजिए 4 5 6 4 5 6 4 5 6 4 5 6, इसी प्रकार 4 5 6। तो ऑर्डर्ड पेयर हम इसी के लिए इनको बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है? ऑर्डर होता है। तो ऑर्डर ये होता है कि जो भी ऑर्डर्ड पेयर होता है, ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, जो फर्स्ट सेट होता है ना, उससे बिलोंग करता है, एंड जो सेकंड सेट, जो सेकंड एलिमेंट होता है, जो भी गिवन सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट होता है ना, उससे बिलोंग करता है, ठीक है। तो इसके लिए इनको ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, ठीक है। अब इसकी क्या ना, हम ऑर्डर्ड पेयर की डेफिनेशन देखते हैं। चलिए देखिए, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? पेयर ऑफ कंपोनेंट्स, ये जो पेयर है ना, इनको कंपोनेंट बोल रहा हूं। एलिमेंट मैंने बोला था, एलिमेंट बोलते हैं, इनको कंपोनेंट्स भी बोलेंगे। पेयर ऑफ कंपोनेंट्स व्हिच आर अरेंज्ड टुगेदर इन स्पेसिफिक ऑर्डर एंड रिटन इन स्मॉल ब्रैकेट एंड कंपोनेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा। अब देखिए, जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनको हम क्या ना कंपोनेंट्स बोल रहे हैं, सारे कंपोनेंट क्या ना, ये सारे कंपोनेंट है किसमें? एक पेयर में है, पेयर ऑफ कंपोनेंट, ये कंपोनेंट के क्या ना पेयर्स है, ठीक है। विच आर अरेंज्ड टुगेदर, एक साथ होगा ना अरेंज है, ठीक है, इन स्पेसिफिक ऑर्डर, ये किसी ऑर्डर में अरेंज है। अब वो ऑर्डर क्या है? स्पेसिफिक ऑर्डर मींस वही है, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से बिलोंग करेगा, ठीक है, इन स्पेसिफिक ऑर्डर एंड रिटन इन स्मॉल ब्रैकेट। देखिए सारे कंपोनेंट को हम क्या ना स्मॉल ब्रैकेट से लिख रहे हैं, ठीक है। सारे को क्या ना स्मॉल ब्रैकेट से हम क्या ना स्मॉल राउंड ब्रैकेट, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट से, एंड कंपोनेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा, और सारे कंपोनेंट्स को हमने क्या ना कॉमा से क्या कर दिया? सेपरेटेड कर दिया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ओके, आया समझ में? अब बात आती है, हमने इसको बोल दिया ऑर्डर्ड पेयर, इसका ऑर्डर भी देख लिया कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से बिलोंग करता है, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से बिलोंग करता है। तो आपका कहना ये रहेगा कि क्या सर 1 4 इक्वल टू 4 1 हो सकता है क्या? जो फर्स्ट एलिमेंट क्या ना, फर्स्ट सेट का एलिमेंट 4 है, सेकंड सेट का एलिमेंट फर्स्ट सेट का एलिमेंट 1 है, सेकंड सेट का एलिमेंट 4 है। तो आपका कहना ये है, ये बनता है कि क्या सर 1 4 इक्वल टू 4 1 हो सकता है क्या? 1 4 इक्वल टू 4 1 में भी पॉसिबल क्या हो सकता है ऐसा? तो ये आपका आंसर आएगा कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल इसके लिए नहीं है, यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर का मतलब आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स में। जब आप क्या लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स का सॉल्यूशन निकालते हो तो आपको वहाँ पे बताया गया था कि जो सॉल्यूशन होता है उसको हम क्या ना ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, फिर पेयर्स में लिखते हैं, एक ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या होता है कि सपोज यहाँ पे क्या ना ये x y कोऑर्डिनेट्स हमारे,
ये क्या है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। अब यहाँ पे जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट होते हैं, तो यहाँ पे जो फर्स्ट प्लेस पे, इस प्लेस पे होते हैं वो हमेशा क्या ना एक्स का कोऑर्डिनेट होता है, एंड सेकंड प्लेस पे हमेशा क्या ना वाई का कोऑर्डिनेट होता है, वाई का क्या होता है, कोऑर्डिनेट होता है। अब आप ये बताइए, क्या आप एक्स वाई को वाई एक्स लिख सकते हो क्या? एक्स वाई को वाई एक्स लिख सकते हो क्या? क्या एक्स का कोऑर्डिनेट ये दोनों इक्वल हो सकते हैं क्या? कभी नहीं हो सकता, ठीक है। फर्स्ट प्लेस पे हमेशा x का कोऑर्डिनेट ही आता है, सेकंड प्लेस पे हमेशा क्या ना y का कोऑर्डिनेट आता है। सेम इसी प्रकार ऑर्डर्ड पेयर भी क्या ना कोऑर्डिनेट्स ही है, कुछ अलग चीजें नहीं है। अभी हम इसको आगे पढ़ेंगे, अभी फिलहाल तो ऑर्डर्ड पेयर ही है, अभी आगे फिलहाल ऑर्डर्ड पेयर ही है। बट अब ये कंसीडर करके चला करो कि ये क्या ना ऑर्डर्ड पेयर हमारे x और y के कोऑर्डिनेट ही होते हैं। तो ये किसका कोऑर्डिनेट होगा? x का। ये किसका कोऑर्डिनेट होगा? y का। और यहाँ पे आपने क्या कर दिया, एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स कर दिया। क्या इक्वल हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए देखिए क्या पढ़ा हमने यहाँ पे, इफ इंटरचेंज ऑर्डर ऑफ कंपोनेंट्स, यदि हम जानो इन कंपोनेंट्स के ऑर्डर को क्या करते हैं, आपस में इंटरचेंज करते हैं, तब क्या होगा? पेयर आल्सो चेंज। तो ये ऑर्डर पेयर क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। ये ऑर्डर पेयर क्या हो जाएंगे? चेंज। स्वाभाविक होना ही है ना, यदि आप इनके ऑर्डर को क्या करते हो? इंटरचेंज करते हो, तो पेयर स्वाभाविक से चेंज होना है। क्यों होना है? क्योंकि इस ऑर्डर में यदि इस पेयर की बात करें तो इसका फर्स्ट एलिमेंट किससे बिलोंग कर रहा है? सेट ए से बिलोंग कर रहा है। इसका सेकंड एलिमेंट किससे बिलोंग कर रहा है? सेट बी से बिलोंग कर रहा है। अब यदि मान लीजिए इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, तो क्या ना सेट भी चेंज हो जाएंगे, सेट भी क्या होंगे? चेंज हो जाएंगे। क्योंकि अगर रिलेशन देखेंगे ना, तो रिलेशन क्या चलता है, जैसे सेट का सेट से रिलेशन चलेगा, तो उसको अपन ए आर बी लिख सकते हैं, मतलब रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। इसका मींस क्या है कि जो रिलेशन है वो क्या ना सेट ए का सेट बी से रिलेशन होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे ना, वो इस टाइप के बनेंगे कि जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा, एंड सेकंड एलिमेंट होगा वो किससे? सेकंड सेट से बिलोंग करेगा। बट यदि आपने कंपोनेंट्स के एलिमेंट्स को क्या इंटरचेंज कर दिया, ठीक है, अब क्या होगा देखिए, 4-1 हो गया, तो 4-1 का मतलब क्या हो गया? अब ये रिलेशन आपका चेंज हो गया, रिलेशन फ्रॉम बी टू ए हो गया। अब ये देखिए रिलेशन ही चेंज हो गया। पहले रिलेशन क्या ना फ्रॉम सेट ए टू सेट बी में था, बट अब रिलेशन क्या होगा? फ्रॉम रिलेशन फ्रॉम सेट बी टू सेट ए में। तो यहाँ पे क्या ना आपके ऑर्डर पेयर इक्वल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये ऑर्डर पेयर इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये लिखा है, इफ इंटरचेंजिंग ऑर्डर ऑफ कंपोनेंट्स पेयर आल्सो चेंज, पेयर क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे, इक्वल कभी नहीं हो सकते हैं। देखिए एक्स वाई डज नॉट इक्वल टू वाई एक्स, ठीक। अब हमने क्या ना लेट्स से टू नॉन एम्प्टी सेट ले लिए। देखिए एक चीज ये भी है, यदि मान लीजिए रिलेशन होगा ना तो किसी फाइनाइट सेट के साथ ही होगा, नॉन एम्प्टी सेट के साथ क्या ना रिलेशन पॉसिबल नहीं हो सकता। आप कोई एक नॉन एम्प्टी सेट लेते हो, अब उसमें एलिमेंट ही नहीं है, वो एक सेट ले रहे हो जिसमें एलिमेंट है, अब जिसमें एलिमेंट ही नहीं है तो आप उसके साथ क्या रिलेशन लोगे? उसमें तो कुछ है ही नहीं, तो उसका रिलेशन किसी के साथ पॉसिबल है क्या? हो ही नहीं सकता। जो चीज है ही नहीं उसके साथ रिलेशन पॉसिबल नहीं है। तो हमने क्या ना नॉन एम्प्टी सेट लिया, बिल्कुल दो नॉन एम्प्टी सेट लिए, क्या ना सेट ए जिसके एलिमेंट 1 2 है, सेट बी जिसके एलिमेंट 3 4 है। तो अब इसका रिलेशन किस प्रकार से होगा? अब यदि मैं रिलेशन लिखूं तो क्या आएगा? रिलेशन फ्रॉम सेट ए से सेट बी, सेट ए टू सेट बी। अभी हम रिलेशन देख रहे हैं, इसमें भी एक पॉसिबिलिटी देखी है ना अपन ने, रिलेशन की बात कर रहे हैं कि इसमें कुछ भी रिलेशन हो सकता है इनके बीच में। अभी हमने ये नहीं देखा कि इनका क्या रिलेशन है, या आपने वो उसकी क्या रिलेशन की डेफिनेशन क्या आपको अभी ये गिवन नहीं है। अभी तो हमने पॉसिबिलिटी देखी है एलिमेंट्स का एलिमेंट्स के बीच में कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, किस प्रकार से रिलेशन हो सकते हैं। बाकी में रिलेशन के अंदर हम डेफिनेशन नहीं देखी कि क्या रिलेशन होगा, वो अभी हम इसके बाद क्या ना कार्टेशियन प्रोडक्ट देखेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद में फिर क्या ना रिलेशन पे आएंगे, ठीक है। क्योंकि जो भी रिलेशन आपके निकल के आएंगे ना वो इन पॉसिबिलिटी से ही निकल के आएंगे। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि क्या होता है, रिलेशन हमेशा सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। वो अभी हमने क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा नहीं है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या ना कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल क्या ना मैंने पॉसिबिलिटी दिखा रहा हूँ कि सेट ए और सेट बी के बीच में क्या ना ये पॉसिबिलिटी है कोई भी रिलेशन होने की, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। थैंक यू।